हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल PCM फॉर यू में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित सभी संख्याओं को देखेंगे। तो चलिए आइए इसमें का हम देखते हैं पहला नंबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, यानी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश। ये सभी संख्या क्या है? हमारा प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगा देने से बनी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ये जो संख्या आपको दिख रहा है ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। यदि इसके पहले हम 0 लगा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसमें 0 भी होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सभी संख्या क्या है? हमारा पूर्णांक संख्या है। नेक्स्ट चौथा नंबर देखते हैं हम सम संख्या, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि जो संख्या 2 से पूरा कट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डैश। नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि जो सभी संख्या जो है ना 2 से पूर्ण से विभाजित नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। नेक्स्ट छठा नंबर देखते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। यानी कि जो संख्या वो भाज्य संख्या होता है वो एक और अपने आप को छोड़ करके किसी और संख्या से विभाजित होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे कि हम लिख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 डैश। यानी कि ये जो संख्या जो है ना एक और अपने आप को छोड़ करके किसी और संख्या से कटता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 जो है ना 1 और 4 को छोड़ करके किससे कटेगा? 2 से कटेगा। उस तरह 6 जो है 1 और अपने आप को छोड़ करके 1 या 6 को छोड़ करके किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। उसी तरह 8 जो है ना 1 और अपने आप को छोड़ करके 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। यानी कि जो संख्या एक अपने आप को छोड़ करके एक या अपने आप को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं 7वां नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है वैसी संख्या जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7 और यहाँ पे लिख सकते हैं 11, 13, 17 डैश। ये जो सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो होता है ना जब भी करता है तो एक से करता है या फिर अपने आप से करता है, किसी और संख्या से नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। इससे सवाल बहुत सारा एग्जाम में रहता है। कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। कभी कभी इससे पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 होगा। इस तरह सवाल मिलेगा आपको एग्जाम में, तो आराम से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें काम देखते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। देखिए सअभाज्य संख्या होता है दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मौसक क्या हो? 1 हो, वह क्या कहलाती है? संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हम लिख सकते हैं 5, 7 इन दोनों का मौसक क्या होगा? 1 होगा। 20, 13 इन दोनों का मौसक क्या होगा? 1 होगा।
18,17, इन दोनों का मौसा क्या होगा 1 होगा। यानी दो संख्याओं का ऐसा योग जिसका मौसा 1 हो वो संख्या क्या कहलाती है, सभाज्य संख्या कहलाती है। आइए इसमें अब नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं 1/2, 5/3, 2/5, √16, √25, ये सभी संख्या क्या है हमारा परिमेय संख्या। नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो। वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं √5, √7, √11, √23, √20, ये सभी संख्या क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। इसका डिफिनेशन एक और भी लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो रूट में हो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकले उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं √5, √7, √11, √23, √20। कभी कभी जैसे दशमलव में जो नॉन टर्मिनेट होता है, जैसे यहाँ पर 1.201, 001, 001, यदि इस टाइप का हो तो ये भी क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। यदि लगातार कोई संख्या रिपीट कर रहा है जैसे 1.33333, ये जो संख्या हमारा क्या है परिमेय संख्या, और ये जो संख्या क्या है अपरिमेय संख्या। इसको भी आप याद रखिएगा।